अगर आप ज़मीनी स्तर की बात करेंगे तो हम बहुत नीचे हैं। हॉस्पिटल जाइए आपको ट्रांसजेंडर शौचालय नहीं मिलेगा। तो कैसे शौचालय जाओ, मर्द में जाओ, औरत में जाओ, क्योंकि महिलाओं में जाने से महिलाएँ बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं और पुरुषों में तो मैं जान ऐसे गेटअप में अगर पुरुषों के शौचालय में जाऊँगी तो सोचिए क्या चित्र होगा वहाँ का। तो घरों को तो अगर कोर्ट का आदेश का इतना ही पालन करना है, तो फिर तो हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। श्री राम की बधाई माँगी थी, प्रभु श्री कृष्ण की बधाई माँगी थी, तो ये हमारा कल्चर से भी बाहर आके बहुत सारी चीज़ों को करे, चाहे वो जॉब हो, चाहे अलग-अलग चीज़ें हों। कई बार हम चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जाएँ और आप देखेंगे हम डेली मानस झारखंड के तत्वावधान जो है आज एक बैठक भी रखी गई थी। आपको बता दें लगातार जो है ट्रांसजेंडर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार आंदोलन भी करते आए हैं। हालांकि आपको बता दें वेलफेयर का भी आयोजन किया गया, लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई। ऐसे में ट्रांसजेंडर का जो भविष्य है वो काफी अंधकार में लटका हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर एक देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने एक मौका दिया अपनी बात को रखने का और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कई बार जब हम उठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर की बात करेंगे, तो हम बहुत नीचे हैं। अभी महाकुंभ में मुझे पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और झारखंड की पहली मैं महामंडलेश्वरी भी हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन जब मैं अपने घर आती हूँ ना जमशेदपुर या झारखंड में, तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि हम अपने राज्य में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए। आप देखेंगे कि हम स्वस्थ भारत अभियान की बात करते हैं, लेकिन शौचालय की बात आप देखिए, किसी रेस्टोरेंट चले जाइए या किसी मॉल चले जाइए या किसी हॉस्पिटल जाइए, आपको ट्रांसजेंडर शौचालय नहीं मिलेगा। तो हमें सोचिए कितना जूझना पड़ता है, कितनी तकलीफ का सामना पड़ता है। कई बार जब मैं जमशेदपुर से आती हूँ, रांची बस से आई, रांची बस स्टैंड उतरी और अब मैं बस स्टैंड उतरी, मुझे शौचालय का इस्तेमाल करना, तो मैं बहुत चिंतित होती हूँ कि कौन से शौचालय जाऊँ, मर्द में जाओ, औरत में जाओ, क्योंकि महिलाओं में जाने से महिलाएं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं और पुरुषों में तो मैं जान ऐसे गेटअप में अगर पुरुषों के शौचालय में जाऊंगी तो सोचिए क्या चित्र होगा वहाँ का। तो बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और जब से मैंने खुद को जाना है और मैं 2015 में कम आउट हुई थी घर से और अपनी पहचान को जब मैंने पहचाना कि मैं अलग हूँ और फिर क्या है कि मैंने अपने समुदाय के लिए काम करना शुरू किया 2014 से। आज देखिए 2026 आ गया, लेकिन मैं अपने समुदाय को एक भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाई। कई बार ना हमारे समुदाय के लोग बोलते हैं तुम काम तो बड़ा करते, लेकिन हमें दिया क्या? और सच बात है, हम उनको कुछ नहीं दे पाए अभी तक। आखिर क्या कुछ वजह रह जाती है जिस तरह से लगातार जो है आप अवेयरनेस फैलाते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चीजें के विषय में सोचती देखिए, अभी कुछ दिन पीछे आप देखेंगे कि एक रांची हाई कोर्ट का आदेश आया और बहुत सारी गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया। गरीब बेचारे रो रहे थे कि ठंड के टाइम में वो कहाँ जाएँगे। तो मैं सरका आपके चैनल की मदद सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार का फैसला आया, तो आपने गरीबों के घरों को तोड़ दिया, ठंड नहीं देखी, ये नहीं देखा कि वो कहाँ जाएँगे। लेकिन हमारे जब बातों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 2014 में, 2018 में, तब सरकारें कहाँ सोई थी? तब सरकारें क्यों नहीं जागी? तब सरकारों ने काम करना शुरू नहीं किया। सरकारों को तो अगर कोर्ट का आदेश का इतना ही पालन करना है, तो फिर तो हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। आप देखें, हमारे लिए जब ट्रांसजेंडर बिल आया तो उसमें ये बात है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को या पुरुषों को आवास जैसी योजनाओं से जोड़ना है, रोजगार जैसी योजनाओं से जोड़ना है। जब हमारे हेमंत सोरेन जी जब जीते थे चुनाव, तो उन्होंने 2 बातें कही थी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पेंशन देना है और साथ ही ट्रांसजेंडर महिलाओं को या पुरुषों को जो है 2% आरक्षण देना है। पेंशन बोल दिया, वो कुछ जिलों में मिल रहा है और रांची से बड़े जिला जो है वहाँ और जमशेदपुर जैसे सिमूंगी जिले में 1 रुपया पेंशन किसी को नहीं मिला और जहाँ आरक्षण की बात है वो तो किसी को आज तक नहीं मिला। आप बताइए, जब हमारे लोग अगर दफ्तरों में काम करते नहीं दिखेंगे तो हमारी विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी ना, तब तक लोग हमें जानेंगे। लोगों को हमेशा क्या लगता है ना कि हम नाचने गाने वाले हैं, बधाई कर, देखिए बधाई परंपरा जो है ना वो देवताओं के समय से चलती आ रही है। हमने प्रभु श्री राम की बधाई मांगी थी, प्रभु श्री कृष्ण की बधाई मांगी थी, तो ये हमारा कल्चर है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अलग चीजों को भी अपनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सबको अगर कल्चर में चले जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा ना कि हमेशा मांगने वाली की संख्या ज्यादा दिखेगी। तो हम चाहते हैं हम उस कल्चर से भी बाहर आके बहुत सारी चीजों को करें, चाहे वो जॉब हो, चाहे अलग अलग चीजें हों। कई बार हम चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जाएं और आप देखेंगे हमारे पड़ोसी राज्य बिहार या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, पुलिस में नियुक्ति है हमें ट्रांसजेंडर बच्चों की, तो कितना अच्छा जब वो पुलिस के वर्दी में जब सड़कों पर उतारे तो लोग अवेयर हो रहे हैं ना, लोगों को पता चल रही है कम्युनिटी अलग अलग काम भी कर सकती है, तो ये अच्छा लगता है। तो ये एक अवेयरनेस भी तो है।
और सरकार पे इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है शिक्षित हैं और सड़कों पे सोने के लिए मजबूर है, सड़कों पे काम करने के लिए मजबूर है। ये मजबूरी है हमारी सबसे बड़ी। वेलफेयर तो बन गया, लेकिन 2025 में बना, एक भी बैठक नहीं देखिए, हुआ, आखिर क्या? वेलफेयर भी हमने बनवाया, सरकार ने नहीं बनाया। जबकि 2014 में नालसा जमीन ने या सभी राज्य सरकारों को आदेश देके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने हैं। हमने लेटर्स देते गए, कभी नहीं हुआ। फिर हमने मजबूर होकर के रांची हाई कोर्ट में केस फाइल किया, पीआईएल दर्ज कराई। पीआईएल दर्ज होने के लिए जब कोर्ट ने जब मंत्रालय से मांगा, तब उन्होंने ऑन पेपर इसको बनाया। अगर ये जमीनी स्तर पे बनता तो आज बैठकें होती, बहुत सारे कार्यक्रम होते, बहुत सारी चीजें बदलती, लेकिन आप देखें कुछ नहीं हो रहा है, वो शून्य है। तो अगला क्या कुछ आप लोगों का रहेगा, जिस तरह से झारखंड सरकार एक तरह से आप पर देखिए, अब हमेशा मैं यही बोलते कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करके ना अपनी छवि बिगड़ती है। अगर हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे तो इससे आम जनता परेशान होगी, बाकी किसी कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए हम आंदोलन नहीं करना चाहते। हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप देखेंगे हर साल हम प्राइड मार्च करते हैं रांची में, और हंसते हुए, नाचते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ हम सरकार को अवगत कराते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जिस तरह से आम जनता की जरूरत है, वैसे हमारी भी जरूरत है, तो हमारी आप सुने। तो ये हम गाते हुए, नाचते हुए चीज सरकार को बताते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी एक बात को नहीं सुना। अगर आंदोलन आप नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे सरकार तक आपकी बातें पहुंचेगी, क्योंकि लंबा देखिए, समय हो गया। हम लोग हमेशा बोलते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। अभी अभी 2-3 महीने पहले ही बात आपने सुना, रांची के सड़कों पे हमारे बच्चों ने कपड़े उतारे, ऐसा कुछ कुछ बातें आ रही थी। तो जब हम डीप में गए तो हमें पता चला कि हमारे बच्चे एक क्लब में नाचने गए थे। तो नाचने के दौरान कुछ युवा वर्ग आगे आए और बोले कि शकल सुंदर सुंदर है तो क्या हुआ, है तो हिजड़ा ही। तो इस तरह का बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। उन लोगों ने बोला, जब हमारे बच्चों ने जब उनको रफली बोला, तो वहां पे हमारे लोगों को ही दोषी ठहराया गया और उन्हें धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। जब उन्होंने आवाज बुलंद की, जब उन्होंने मतलब हल्ला किया, तो प्रशासन के लोग आ गए और जो दोषी थे उनको साइड कर दिया और इन पे डंडे मारना शुरू कर दिए। अब देखिए, अब क्या होता है कि आम जनता हमारी सुनती नहीं है, क्योंकि जिसको घर वालों ने निकाल दिया, वो समाज वाले उनका क्या साथ देंगे। तो फिर लोगों ने साथ नहीं दिया, तो हमारे लोगों ने कपड़े उतारे, क्योंकि हमारे पास एक यही रास्ता होता है, जब लोग नहीं सुनते अपने कपड़े उतार देते हैं। तो दोषी हमारा समाज ठहर गया। एक बार भी पुलिस प्रशासन ने या यहाँ के नेताओं ने या समाज सेवियों ने ये नहीं सोचा कि एक बार इस कम्युनिटी को बुला करके इनसे बात करें कि क्या हुआ। मजबूरन मैंने इनको कॉल किया कि अपनी बात रखनी है, आपका फिराइलाल जाओ वहाँ कैंडल मार्च निकालो और मीडिया तक अपनी बात रखो। उसमें भी क्या हुआ कि जो आपके टीवी मीडिया वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छी से बातों को रखा, लेकिन जो पेपर मीडिया, उन्होंने सरकार को ही अच्छा कहा और हमारे बच्चे को दोषी ठहरा दिया। तो देखिए, गलती जब ताली की हम बात करते हैं, दोनों हाथ से बजती है। जाहिर सी बात है, वहां कुछ हुआ, अगर दोनों हाथ से ताली बजेगी तभी ये चीजें हुई हैं। तो हमेशा आपको जानना है, और एक कम्युनिटी जो इतनी डाउन टू अर्थ है, आप उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको आप ऐसा कर दे कि वो बिखर जाए। और ऐसे भी हमारा समुदाय बिखरा हुआ है ना। जी, परिचय बताइए। मेरा हुआ साध्वी अमरजीत नंदगिरी जी।